आखिर ये मांगलिक दोष है क्या कि लोग अपनी मैरिज लाइफ सस्टेन कर ही नहीं पा रहे। कुंडली के अनुसार ये चीज़ होती है कि अगर आपका मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर बैठा तो वो उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, उसके सामने कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ है कि अशुभ है, मित्र ग्रह है कि दुश्मन ग्रह बैठा है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी कुंडली में जो सितारे बैठे हैं वो सितारे भी डिपेंड करता कौन से बैठे हैं। अगर वो गलत बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो उसको एक तरह से मांगलिक दोष लग जाता है। अगर वो उच्च के हैं तो मांगलिक दोष नहीं है, फिर वो मांगलिक ज़रूर है मगर वो बहुत बढ़िया जा रहा है, इंसान आगे को बहुत बढ़िया चल रहा है उसका। कुंडली में सिर्फ मांगलिक नहीं देखा जाता, कुंडली में शादी के लिए बहुत कुछ देखा जाता है, गुण देखे जाते हैं, योनि देखी जाती है, गण देखे जाते हैं, तो इस सारी चीज़ों को देखा जाता है। मंगल का मंगल के साथ विवाह हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जी बिल्कुल सही लिखा है रहीम जी ने कि ये जो प्यार का धागा होता है इसको कभी खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप लाख कोशिश कर लो वो रिश्ता जुड़ता है तो उसमें वो गांठ पड़ ही जाती है, वो प्यार नहीं रहता। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मांगलिक दोष। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो रिश्ते बिखर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं मांगलिक दोष ही कारण बनता है। आखिर ये मांगलिक दोष है क्या कि लोग अपनी मैरिज लाइफ सस्टेन कर ही नहीं पा रहे। और मुझे लगता है हमारे इन प्रश्नों का जवाब हमारे पंडित जी से ज़्यादा अच्छा कोई दे ही नहीं सकता। तो चलिए अपने पंडित जी से पूछते हैं। जी पंडित जी हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये मांगलिक दोष है क्या और ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है और हम मांगलिक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, मांगलिक दोष। आपने ममता जी बहुत अच्छा बोला जो आपने बात कही है। हमारे पुराने संत फकीरों ने बड़ी चीज़ें ऐसी जो है बोली हैं जिनका कुछ ना कुछ तथ्य निकलता है। आपने जो चीज़ बोली कि रिश्ते में गांठ पड़ जाती है और वो गांठ कभी जो है वो दोबारा से भरती नहीं है। आज का दौर ऐसा हो गया है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतना सब कुछ आ चुका है। आजकल ममता जी ऐसा नहीं है, जो धागे में गांठ पड़ जाती है, आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई आ गई है कि वो गांठें भी दूर हो जाती हैं। ठीक है, रिश्ते क्या हैं पहले हमें देखो। आपने मांगलिक दोष का प्रश्न किया है मगर मैं पहले समझाना चाहता हूँ आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिश्तों की। हाँ जी। रिश्ते क्या है? देखिए, रिश्ते आपके जो बनते हैं या यहाँ से बनते हैं या यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जब आपके रिश्ते यहाँ से बनते हैं तो उनके टूटने के आसार होते हैं, जब रिश्ते यहाँ से बनते हैं तो उनके टूटने के आसार नहीं होते, क्योंकि यहाँ से बना हुआ रिश्ता बहुत मजबूत होता है, अंदर तक गहराई में जाता है। और रिश्तों में जो गांठ पड़ जाती है वो सिर्फ हमारे अपने अंदर की जो ईगो है वो ईगो ही गांठ डाल के रखती है। अगर उस ईगो को, ईगो ही गांठ है, उस ईगो जैसी गांठ को अगर आप पीछे कर देंगे तो वो रिश्ते हमेशा निभेंगे और सही चलेंगे। हमें समझना पड़ेगा अपने आप को, अपने सितारों को, अपनी कुंडली को, अपने दिमाग को, अपने दिल को। जब हम इसको समझेंगे तब हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बनेंगे। आपका प्रश्न है मांगलिक दोष, मंगल क्या है, मांगलिक दोष कैसे होता है? देखिए, हमारी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल आके बैठता है, उस भाव में मंगल है, तो इसको बोलते हैं मांगलिक। ठीक है, अब ये कौन से भाव हैं? देखो, हमारे 12 भाव हैं, 12 घर हैं कुंडली में। अब जो मैंने भाव आपको बताए हैं वो क्या है? जैसे पहला भाव, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर। जब इनमें मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, आप पे मांगलिक दोष लगता है। ठीक है, अब मांगलिक दोष क्या है? दोष जरूरी नहीं है भी वो दोष ही है। ठीक है, वो इंसान मांगलिक है। सारी स्थिति डिसाइड ये कुंडली के अनुसार ये चीज़ होती है कि अगर आपका मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर बैठा तो वो उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, उसके सामने कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ है कि अशुभ है, मित्र ग्रह है कि दुश्मन ग्रह बैठा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देखी जाती हैं। उसी के अनुसार ही अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है
तो उसकी कुंडली में जो सितारे बैठे हैं वो सितारे भी डिपेंड करता कौन से बैठे हैं। अगर वो गलत बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो उसको एक तरह से मांगलिक दोष लग जाता है। अगर वो उच्च के हैं तो मांगलिक दोष नहीं है फिर उसको, फिर वो मांगलिक ज़रूर है मगर वो बहुत बढ़िया जा रहा है इंसान, आगे को बहुत बढ़िया चल रहा है उसका। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है जो आपने मेरे से प्रश्न किया है, मांगलिक तभी पता लगता है जब आपके पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल अगर बैठा हुआ है। ये समझने वाली बात है, इसी से हमारे को पता चलता है। जी दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने मांगलिक दोष का बताया, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई प्रश्न है, आप मांगलिक हो या आपके घर में ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान अभी तक आपको नहीं मिला, घर में कलेश, बीमारी, दवा ना लगना या फिर नौकरी में तरक्की ना मिलना, अगर ऐसी कोई भी समस्या है जिसका समाधान अभी तक आपको नहीं मिला है, तो हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। हमारे नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमारे पंडित जी को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं।